दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको लेखक बनने के लिए, राइटर बनने के लिए तमाम तरीके की टिप्स दी जाती हैं कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो कुछ अलग हटकर है। मैं ऐसी 5 टिप्स देने जा रही हूँ, 5 बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप राइटर बनना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि लिखते समय, अगर आप एक राइटर हैं, राइटिंग के शुरुआती दौर में हैं, तो लिखते समय कभी भी डिक्शनरी लेके साथ मत बैठिए और जबरदस्ती अपनी राइटिंग में डिक्शनरी से हाई फाई शब्द, मुश्किल शब्द घुसाने की कोशिश मत कीजिए। ये एक टेंडेंसी होती है जो हम में से बहुत सारे लोगों में होती है कि जब हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि मुश्किल वर्ड्स इधर उधर से घुसा के और डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स डाल के जो है हम अपनी राइटिंग को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं और अपनी राइटिंग को और भी अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी राइटिंग का लेवल चाहे जो भी हो, आपकी जो नेचुरल वोकैबुलरी है, जो शब्द आपको सहज रूप से आते हैं, उन्हीं का यूज करिए, उन्हीं का इस्तेमाल करिए। आपकी राइटिंग में आसान शब्दों या मुश्किल शब्दों, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने जो बात कहनी है वो कितनी आसानी से और कितने प्रभावशाली ढंग से, कितनी सहजता से आप अपनी बात कह पाते हैं। बल्कि बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं उनके अनुसार तो जो राइटिंग का प्रिंसिपल है सबसे बड़ा, वो यही है कि आप जितने आसान शब्दों में अपनी बात कहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप जबरदस्ती डिक्शनरी वाले हाई फाई शब्द घुसाने की कोशिश करेंगे, आपको उनका ठीक तरीके से एक तो यूज ही नहीं मालूम होगा, आप ऐसे उनको जबरदस्ती डालेंगे अपनी राइटिंग में, तो वो आपकी राइटिंग में नेचुरल नहीं साउंड करेंगे, बहुत ही नकली नकली साउंड करेंगे और जिससे जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। तो एक राइटर के लिए, जो बिगनिंग फेज में जो राइटर्स हैं, ये मेरी एक सलाह जरूर होगी सबसे पहली कि प्लीज 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 इस तरीके से डिक्शनरी लेके मत बैठिए जब आप राइटिंग कर रहे हो और जबरदस्ती उसमें से वर्ड्स उठा के मत डालिए। जो आपकी नेचुरल वोकैबुलरी है उसे यूज करिए। हाँ, ऑब्वियसली जब आपका फ्री टाइम है तो आप अपनी वोकैबुलरी नेचुरली बढ़ाइए, तब आप डिक्शनरी कंसल्ट करिए, अपनी वर्ड पावर बढ़ाइए। लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती अपनी राइटिंग करते समय डिक्शनरी लेके वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स डालना एक गलत प्रैक्टिस है। दूसरी बात जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप एक राइटर हैं, बडिंग राइटर हैं, वो ये है कि जो तमाम तरीके के राइटिंग कोर्सेज होते हैं अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो अपने जहन में ये बात डालना या ये सोचना कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करके, इनमें इनरोल करके मैं रातों रात एक राइटर बन जाऊंगी। ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात लग सकती है। मैं कोर्सेज को डिस्क्रेडिट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप में एक बेसिक राइटिंग स्किल्स जो है वो आपको खुद डेवलप करनी जरूरी है और जब वो खुद डेवलप हो जाएंगी तब आप एड ऑन के लिए तमाम तरीके के कोर्सेज ले सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई कोर्स होता है उसमें एक, जिसको कहते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपकी राइटिंग का एड्रेस करते हैं। कोई कोर्स आपका कैसे आपकी रचनात्मकता, इमेजिनेशन बढ़ाना है उस पर फोकस करेगा, तो कोई स्टोरी बिल्डिंग एक्सरसाइज पर फोकस करेगा, तो कोई पोइट्री राइटिंग में, तमाम तरीके के अलग अलग कोर्सेज होंगे। लेकिन एक लेखक बनने की गारंटी आपको कोई कोर्स नहीं दे सकता। और अगर कोई कोर्स ऐसा करने का दावा करता है तो फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जिसको फॉलो करके आप रातों रात राइटर बन जाए। राइटिंग बनने का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो खुद आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करके दिन ब दिन उसको आपको खुद बनाना पड़ेगा फ्रेमवर्क। आप एक बेसिक राइटिंग स्किल्स जो है वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं, कोई कोर्स नहीं डेवलप करा सकता। दूसरी बात ये। तीसरी बात जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो ये कि दूसरे लोगों की, आपकी जो राइटिंग है उससे रिलेटेड जो आलोचना है, उस आलोचना को दिल पर लेना। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से लोग होते हैं और सीनियर्स में भी होते हैं और जिनको मैं टॉक्सिक पीपल का नाम देती हूँ, और हम काफी टाइम तक इन टॉक्सिक लोगों से घिरे रहते हैं और इनका एक यही काम होता है कि आप कोई भी नई चीज आपने करनी शुरू की, आप राइटिंग कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, का एक ही काम होता है कि जस्ट टू पुल यू डाउन। आपकी इतनी ज्यादा, वो जिसको कहते हैं आपकी राइटिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, इतनी ज्यादा कमियां निकालेंगे कि आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और आपको फिर जिसे कहते हैं आप इंटिमिडेट हो जाएंगे, शायद आगे लिखने का भी ख्याल छोड़ दिए। तो इस तरीके की नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बचिए। लोगों को आप अपनी राइटिंग के बारे में कहने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आलोचना है उसे एक कान से लीजिए, दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए। हाँ, उनके सामने आप हाँ 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 करते रहिए, लेकिन अपने अंदर से अपनी राइटिंग पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए और इस तरीके की बातों को दिल से मत लगाइए, उसे सीरियसली मत लीजिए।
और यकीन मानिए चाहे वो आपके एज ग्रुप का हो या कोई सीनियर हो, मेंटर हो, अगर कोई आपका सच्चा वेल विशर होगा, हितैषी होगा, तो वो आपको कभी भी इस तरीके से पुल डाउन नहीं करेगा, बल्कि हमेशा आपकी राइटिंग की अगर बहुत ज़्यादा तारीफ भी नहीं करेगा तो भी आपको इनकरेज करेगा। और शुरुआती दौर में तो मैंने देखा है कि तारीफ ही ज़्यादा करेगा, जिससे आपका राइटिंग का मोटिवेशन बना रहे। और मैं ऐसा खुद निजी अनुभव से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। जब मैंने राइटिंग की शुरुआत की थी शुरुआती दौर में, तब मैं इंग्लैंड में मास्टर्स की पढ़ाई करती थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, और मैं अपनी अंग्रेजी कविताओं की बात करी तो वहीं पे मैंने शौक में इंग्लिश पोइट्री लिखना शुरू किया। और जो शुरू किया तो अब मैं उन पोएम्स को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी पोएम्स नहीं है, इनका स्टैंडर्ड नहीं है इतना अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि इतने टाइम में मेरा स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है, जो मुझे लगता है। लेकिन तब के दौर में जो वहाँ पे मुझे सीनियर पोइट्स मिले, मैं वहाँ पे एक राइटर सर्कल में जाती थी और उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, तो तब उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि जैसे जो मैं पोइट्री लिखती हूँ वो इतनी ज़बरदस्त पोइट्री है और मुझ में इतना टैलेंट है, इतना हुनर है। तो इस चीज़ ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि इफ़ आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि उसी प्रोत्साहन की वजह से मैं आगे बढ़ पाई और मैं कुछ ठीक ठाक पोइट्री जिसे कहते हैं, मुझे लगता है अभी भी इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक ठाक पोइट्री लिख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई कि मैं जो लिख रही हूँ वो बेकार है या कुछ। तो ये तो एक बात है कि जो आपका अच्छा वेलविशर होगा वो आपको इस तरीके की आलोचना करेगा भी नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि अगर कोई करे भी तो उस आलोचना को दिल पर नहीं लेना है। चौथी बात जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप एक राइटर हैं या राइटर बनना चाहते हैं, वो ये कि जो डिफरेंट राइटर्स की लाइफ से रिलेटेड, उनकी राइटिंग हैबिट से रिलेटेड जो एडवाइस होती है, कि आप उसे बिल्कुल भगवान की तरह उसको मान ले कि हाँ मैं भी इसी एडवाइस को मानूंगा और इसी तरीके से मैं राइटिंग करूंगा या करूंगी। ये एक बहुत ही गलत और सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, क्योंकि हर किसी का अपना एक जिसे कहते हैं राइटिंग स्टाइल होता है, हर किसी की अलग शख्सियत होती है, पर्सनालिटी होती है। तो आप किसी और फेमस राइटर का राइटिंग स्टाइल अपने ऊपर जबरदस्ती फिट नहीं बिठा सकते। और ये एक आपको इस तरीके के तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगे राइटिंग ब्लॉग्स में भी कि फलाना फेमस राइटर का ये राइटिंग स्टाइल है तो आपको ये हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टीवन किंग के बारे में बहुत आर्टिकल्स देखे हैं, जो कि बेस्ट सेलर राइटर हैं, कि उनकी क्या क्या राइटिंग हैबिट्स हैं और उसके बारे में बहुत लोग राइटिंग करते हैं, पूरी प्रोसेस बताते हैं कि आपको भी ये राइटिंग्स फॉलो करनी चाहिए। मैंने भी रस्किन बॉन्ड की किताबों के रिव्यू किए कि उनका इस प्रकार का राइटिंग स्टाइल है। लेकिन इन सब चीज़ों से सिर्फ आपको इंस्पिरेशन लेना है, इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जिस दिन ये लगने लग गया कि आप आंख बंद करके उस राइटिंग स्टाइल को फॉलो करेंगे तो वो आपकी राइटिंग को फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी राइटर के राइटिंग स्टाइल को या फिर उनकी राइटिंग प्रोसेस को, आपने चाहे उसके बारे में कितनी भी बुक्स पढ़ी हो, फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए हूबहू। सिर्फ उसमें से एलिमेंट्स ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन ये सब कॉन्शियसली फॉलो मत करिए। जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो आपका अपना यूनिक है, अलहदा है, और जो भी आपकी राइटिंग प्रोसेस है वो खुद ब खुद डेवलप होगी और उसमें निखार आएगा। पांचवी चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि लिखते समय व्हेन यू आर राइटिंग, तो एक, जैसा कि मैंने कहा, पहली बात कि डिक्शनरी लेके नहीं बैठना है, और लास्ट बात है कि ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, जिसे हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, कि उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर जो ग्रामर है कि यहाँ इन लगेगा, ऑन लगेगा, यहाँ क्या फॉर होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप चाहे कितने भी लेवल पे चले जाए फिर भी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ग्रामेटिकली गलत लिखना चाहिए, बात बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल साउंड कर सकती है जो मैं एडवाइस दे रही हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप लिख रहे हो तब आपका जो फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ थॉट्स है, आप एक तो बहुत कुछ हो रहा है ना, आप अपने विचार प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक साथ फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर आप अपने दिमाग में, जहन पर ये भी दबाव डालेंगे कि मुझे ग्रामेटिकली भी करेक्ट करना है, तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और इतना ज्यादा आपका दिमाग लोड ले नहीं पाएगा। तो राइटिंग में वो निखार आए उसके लिए लिखते समय स्पॉन्टेनिटी ज्यादा जरूरी है। और ऑब्वियसली आप जब एडिट करेंगे तब आप ग्रामर देखेंगे कि गलत है या सही है, और आपकी ग्रामर टाइम के साथ भी इंप्रूव होगी। और आजकल तो इतने सारे टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली टूल है, तो आप अगर ग्रामरली में अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो वो आपको जो सिंपल चीज़ें हैं, आर्टिकल्स की, द की, प्रेपोजिशंस की, कि कहाँ द, इन, ऑन कहाँ लगना है, ये सब चीज़ें, सिंपल चीज़ें, हाइफन कहाँ लगना है, वो आपको खुद ही सॉफ्टवेयर बता के करेक्ट कर देगा। तो ज़रूरी बात यह है कि आप जब राइटर बनने के शुरुआती दौर में है कि राइटिंग की हैबिट डले और राइटिंग फ्लो में आए, बाकी सब चीज़ें बाद में दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स विद टाइम।
तो दोस्तों यही थी आज की 5 बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप राइटर बनना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करिए वीडियो, और इस कंटेंट को मोर एंड मोर शेयर करिए लाइक माइंडेड बुक लवर्स के बीच में। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।